तो जी भाई साहब नमस्कार, जय जोहार। मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए बेहद ही महत्वपूर्ण और इस खूबसूरत से एपिसोड में। तो साथियों, पिछले 3, 4, 5 दिनों से लगातार वीडियोस नहीं बना रहा हूं। मेरे यात्रा का ये 24वां 25वां दिन चालू हो चुका है और इस वक्त हूँ मैं अरुणाचल के अंजवा डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे बाप रे धूल उड़ रहा है। तो अभी हूँ हलियांग नामक एक टाउन है वहाँ पे, और यहाँ पे थे हम लोग एक झारखंड के भैया हैं उनके यहाँ, और आज हम जा रहे हैं इस गाड़ी में जो आप ये सामने देख रहे हैं। इसमें हम जा रहे हैं भारत के उस स्थान में जहाँ पे सूरज का जो किरण है वो सबसे पहला पड़ता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश को आप जान ही रहे हैं कि इसको सूरज उगने का लैंड बोला जाता है। तो हम जा रहे हैं उसी जगह में, डोंग नामक एक जगह है। फिलहाल आज की यात्रा हम इसमें करने वाले हैं। एक भैया हैं वो सारा चीज़ को मैनेज किए हैं, उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। और इस और हमारे कुछ साथी हैं, उनसे मुलाकात करवा देता हूँ। दिस इज प्रदीप। इधर देख में देख, बस हो गया। और इधर है दीप, बस हो गया, इतना ही गाइस। तो बाकी सारी चीज़ आपको रास्ते में बताते चलेंगे। फिलहाल सफ़र शुरू कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ कल रात को रुका था धन्नो, यहाँ मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। देख सकते हैं धन्नो अभी अकेली रहेगी 1 या 2 दिन तक। और इस ओर भैया बिजी हैं, फिर भी एक बार मुलाकात कराता हूँ। ये हमारे भैया आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश भैया हैं, इनके यहाँ रुके थे और यही हमको लेके आए थे, कल रात होस्ट किए थे इनको। तो थैंक यू सो मच भैया। और आज इनके जो छोटे वाले भाई हैं वो वहाँ है कुंदन भैया, और तेते नाम है ना उनका, तेते मन्नू। और बाकी आपका नाम बताओ? मेरा नाम राहुल कुमार, बजरंग, जोनी। तो ये सभी के सभी हैं। और भैया एक और है, उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ आपको। अपना नाम बताओ भैया। मेरा नाम मुकेश छेत्री। मुकेश छेत्री। तो ये भैया ने काफ़ी कुछ जानकारी दिया है अरुणाचल के बारे में। वापस आएंगे इनसे और जानकारी लेंगे। तो भैया अभी फिलहाल चल रहे हैं। थैंक यू। ये कुकरी को थैंक यू। आप ले जाएंगे? हाँ दे दीजिए। ये मुर्गी है इन लोग का डिनर का। अरे तो आज का जो हमारा होने वाला है तूफानी, हम इसमें करेंगे आज, मज़ा ही आने वाला है। चलो, तो ये है कुछ इस तरह से। और मैं जो बाकी के 2 मेंबर हैं, जो मेरे खास मेंबर हैं, उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ मैं। ये हमारे तेते भैया हेलो करो। हेलो। और ये हैं हमारे कुंदन भैया हेलो करो। हेलो। तो ये कुंदन भैया और तेते भैया हमको लेकर के जा रहे हैं। मतलब सारा होस्टिंग इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल रास्ते मिलते हैं आपसे। ये जो सामने रिवर दिख रहा है ये लोहित रिवर है, और यही जो रिवर है आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र में ये दलाई है। ओके सॉरी, मैं गलती बता रहा था। तो हमारे तेते भैया ने बताया कि दलाई है, और यही जाकर के लोहित और ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है ना। ओके, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। इधर के वादियाँ, इधर के पहाड़ जो हैं हिमालयन रेंज का ही पहाड़ है भाई साहब, कहने ही क्या। और इस ओर देखो हम बोलेरो में बैठ करके कुछ ऐसा आनंद ले रहे हैं। और तेते भाई ने क्या मोड़ दिया खतरा भाई, आज मतलब आज का दिन तूफानी होने वाला है। तो यहाँ पे एक आंटी हैं जिन्होंने हमें संतरा दिया। ये क्या है, संतरा है ना? तो संतरा भी मिल गया भाई साहब हमें, और क्या कह रहे हैं। ये लेते हैं, गए फजीकोला गजब। भाई साहब यहाँ पे कहानी ऐसा हुआ कि हमारी जो आज की धन्नो है ना, ये फंस रही है जैसा लग रहा है, लेकिन हमारे तेते भैया ने निकाल दिया भैया। क्या बात, जय हो तेते भैया। बहुत ही आनंद की अनुभूति। तो भाई साहब इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं अंजवा डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है हवाई। और हवाई हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे तेते भाई की जो सिस्टर है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती है, तो उनसे मुलाकात भी करना था। हालांकि हमारे रूट में ये नहीं पड़ता है। अगर आप हलियांग से डायरेक्ट डोंग के लिए निकलते हैं, मतलब
हलांग नाम है इस जगह का नाम। नहीं, वोलोंग के लिए निकलते हैं, तो आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इधर आए और इसी बहाने हेडक्वार्टर को भी हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ से कुछ बेकरी का आइटम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हमें पता भी नहीं। क्या क्या ले लिए इतना सारा? हो गया अभी 50 रुपीज़ कीजिए। एक पॉप का कितना है यहाँ पे? हाँ हो गया अभी। कुछ बेकरी का कुछ आइटम अपन पॉप का कितना है? खरीद लिए हैं। ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे हमें संतरे को पैक करके दिया गया था आंटी के द्वारा, वहाँ दिखाया भी था मैं, हमारे देते भैया लेके आए थे। तो अब जो है ना इसे खोल करके टेस्ट करने का टाइम है कि पहाड़ों का जो संतरा होता है वो होता कैसे है। नागपुर के संतरा हमने बहुत खाया है, मैदानी क्षेत्र के संतरा बहुत खाया है, अब खाएंगे पहाड़ी क्षेत्र का संतरा। तो दिस इज़ फॉर यू एंड लीजिए। और देते भी एक कैसे करें, आप ही को दे देता हूँ। बोलिए आप, एक एक करके खोलते जाइए। एंड दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ फॉर मी। ओके, तो टेस्ट हम करके बताते हैं आपको। अरे वैसा ही दिख रहा है भाई। तो क्या सोचा अंदर से काला यहाँ हूँ, पीला होना चाहिए था। लग रहा है भाई संतरा जैसा ही दिख रहा है। चलिए ये एक कली खाते हैं, मीठा खट्टा का जो क्वांटिटी है। मीठा है, अच्छा है। भाई साहब, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वलांग में, और वलांग से यहाँ डोंग का जो दूरी है 15 या 12 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लिख दिया हूँ। अब देख लो इतना बचा हुआ है। इस ओर देख सकते हैं आप रनवे है, और यहाँ से हम लोग कुछ और ज़रूरी सामान ले लेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूरी सामान आप यहीं ले लीजिए और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अब आज रात जो है हमारा ट्रैकिंग तो नहीं होगा, सुबह मॉर्निंग टाइम में ट्रैक करेंगे। देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं। और तो भाई साहब कहानी जो है ना वो बड़ा जोरदार हो गया है। इस वक्त मैं हूँ डोंग से थोड़ा सा आगे है, जगह का नाम क्या है? नामती नामक जगह है। और ये डोंग नामती एकदम सेम प्लेस है जहाँ पे जो सनराइज़ का व्यू पॉइंट होता है उस जगह में हूँ। डोंग हम लोग गए थे, डोंग में बहुत सारा चीज़ें हुई और उसको मैं सुबह एक्सप्लेन करूँगा, और नामती में भी बहुत सारी चीज़ें हुई उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अभी हमने हमारी गड्डी को, धन्नो को इधर खड़ा कर दिया है, मतलब आज की धन्नो जो बुलेरो है वो। और अब हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे, टेंट लगाएंगे, सारा चीज़ करेंगे। सभी भैया भाई लोग यहाँ आ चुके हैं और माहौल बनाएंगे रात का। तो ये कुकिंग और रात का जो सीन है ना वो थोड़ा सा स्किप करते हैं, और आपके साथ आपसे जो मुलाकात होगा ना सीधा सुबह करते हैं, या हो सके तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चिकन लेके आए हैं पूरा जिंदा, उसका तमाम करेंगे। क्या करेंगे? काम तमाम करेंगे। तो ये सारा चीज़ हो सकता है मैं भी आपको दिखाऊं, नहीं तो मैं सुबह मॉर्निंग दिखाऊंगा। तो जो भी है, लेकिन मॉर्निंग आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ। तो इस तरह से भाई साहब खाना बनाते बनाते हम लोग काफ़ी रात तक जग गए। लगभग 1:30 से 2 बज चुका था रात का, और हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर हम अभी सो जाएंगे तो सुबह शायद ही उठ पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि रात को नहीं सोएंगे, क्योंकि 3-4 बजे के आसपास सनराइज़ हो जाता है। लेकिन नींद तो नींद है भाई साहब, दिन भर का थका हुआ मुझे आ गया नींद। बाकी के मेरे सभी दोस्त जागते रहे, लेकिन मैं सो गया। और सुबह जब मेरे दोस्त लोगों ने मुझे उठाया तो मैं उठ नहीं पाया, इसलिए वो लोग निकल गए सनराइज़ देखने के लिए। 3:45 में सनराइज़ हुआ। काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने रिकॉर्ड किया, उस चीज़ को फील किया। और मैं रात को आपको एक चीज़ जो बताना चाहता था वो मैं आपको बता दूं। और अभी जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सभी मेरे दोस्तों के द्वारा किया गया रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं तो सोया हुआ था। तो रात को मैं आपको ये बताना चाहता था कि डोंग पूरे भारत में ऐसा बोला जाता है कि डोंग वह पहला स्थान है जहाँ पे भारत में सूरज का पहला किरण पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जियोग्राफिकल देखेंगे और मतलब अच्छे से स्टडी करेंगे तो डोंग के आसपास जैसे नामित, काहो, ये जो जगह हैं ये डोंग से भी पहले हैं चाइना की ओर। तो वहाँ पे सूरज का पहला किरण पड़ना चाहिए टेक्निकली। लेकिन डोंग जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए डोंग को माना जाता है।
एक चीज़ और बता दूं आपको, जियोग्राफिकल देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का ही एक जगह है, विजयनगर नाम है, और ये विजयनगर डोंग से भी मतलब एकदम कॉर्नर पड़ता है, तो पहला किरण वहाँ पड़ना चाहिए। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा जगह पहला है कौन सा जगह दूसरा है ये मायने नहीं रखता। डोंग काफ़ी प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए। मैं दरअसल में आपको इसलिए पहला और दूसरा के बारे में बता रहा था क्योंकि जब हम शाम के वक्त, रात के वक्त डोंग पहुँचे थे और वहाँ पर हमने स्टे करने का सोचा और उसके बाद सुबह उस पॉइंट में जाने का सोचा जहाँ सूरज का पहला किरण वाला पॉइंट है, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ के जो लोकल है उनका अलग ही कहानी चल रहा है। लोकल जो भी टूर गाइड करते हैं या लोकल लोग हैं उन लोग वहाँ पे एक तानाशाही रवैया बना रखे हैं। कैसे बना रखे हैं कि उन लोग रुकने का अलग चार्जेस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेना चाहिए बिल्कुल, लोकल बिजनेस को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका जो गाइड था भाई साहब क्या कहने, वो गाइड हमसे चार्ज ले रहा था पर हेड 500 रुपीज़। अब हम लोग थे वहाँ पे 5 लोग, अब 5 लोगों में से प्रति व्यक्ति 500 ले रहा है, इसका मतलब ये है कि 2500 रुपये सिर्फ एक गाइड को देना था हमको, और ऊपर से हमको ट्रैक करके उस स्थान पे जाना था। हम लोगों ने काफ़ी पता किया, दुकानदारों से पूछा तो पता चला कि भैया आप इस आसपास के एरिया में कहीं भी जा कर के रात रुकिए, आपको सुबह जो दिखेगा वो सूरज का पहला ही किरण रहेगा। इसलिए हम लोग उस पॉइंट को छोड़ दिए। अगर आप आते हैं, अगर आप इतना खर्च वहन कर सकते हैं या आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप उस पॉइंट पर जाइए, नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा उस पॉइंट पर जाने के लिए। तो यही कहानी था पहला दूसरा जगह बताने का कि डोंग के अलावा नामित या काहो या फिर विजयनगर जाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भी तो बहुत मुश्किल है, तो आप इन जगहों में जा कर के देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिला 1962 में जो वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो ये वही प्लेस है नामित वाला एरिया, और यहाँ पे कई बंकर्स हमको दिखाई दिए जहाँ पे इंडियन बंकर्स, चाइनीज़ बंकर उन लोग फाइट किए थे, और कुछ हथियार भी दिखाई दिए। तो ये सारा चीज़ देख करके हम लोगों ने डोंग और इस आसपास के एरिया को फील किया, महसूस किया, सूरज का पहला किरण जहाँ हमारे देश में पड़ता है उस जगह को देखा। ये है अपना बंकर भाई, ये इंडिया का बंकर है, और इस साइड में चाइना का, अच्छा उस साइड में चाइना का छोटा बना होगा। और आज हमारा भाई, सच बताऊं तो मैं पहली बार बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को कि भाई मैं 3:48 पे मैं ऐसे जगह पहुंच गया हूं जहां बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल मुझे सुबह जैसा फील हो रहा है। और 4:10 पे, 4:20 पे मेरे को ये पूरा का पूरा एकदम, ये देख रहे हैं यहाँ सूरज निकल गया। तो आज सनराइज़ पॉइंट पे पहुंचने के बाद इतनी खुशी हो रही ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। थैंक यू सो मच कुंदन भैया अगेन, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों को भैया ने होस्ट किया हुआ है और अपने कार से लोग हमें घुमाने लाए हैं, तो और क्या चाहिए भाई। और आज का ये है नज़ारा। और 1962 में जो वार हुआ था इसी जगह पे हुआ था, और यहाँ पर चाइना के जितने बंकर्स हैं वो भी दिख जाएंगे, इंडियाज़ के बंकर भी दिखेंगे, और बस यही है कुछ नज़ारा यहाँ का। तो गाइस नामती टॉप्स पे थे, और यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगा, मतलब यहाँ पर जितने भी आप ग्रेड देख रहे हैं ना, ग्रेनेड है, रॉकेट लॉन्चर है, तो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं ये सब 1962 से बिफोर पहले से हैं। जितना जो वार हुआ था 1962 का, इसमें आज भी किसी किसी पेड़ के अंदर गोलियाँ हैं, तो जब पेड़ कटता है ना तो गोलियाँ निकलती हैं। तो अंकल जी वही हमें बता रहे थे, तो थैंक यू सो मच अंकल इस सारी वैली के बारे में बताने के लिए, और अच्छा लगा कि आप हमें इस टॉप पे ले गए। तो आई होप आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने जो भी दिखाया सारा स्पष्ट आपके सामने। बहुत एनर्जेटिक वीडियो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का प्रयास किया मैंने। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे चैनल में नए अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे होगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोज़ बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमारे देश का सबसे पहला गाँव या सबसे आखिरी गाँव भी बोल सकते हैं, तो काहो विलेज को मैं दिखाने वाला हूँ। चाइना और भारत के बॉर्डर के बीच में ही है, तो उसको आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।